नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आपको भीलवाड़ा से देते हैं। राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा जिले में स्थित समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किया गया। इन आयोजन का उद्देश्य जनता में जागरूकता बढ़ाना और एकता का देना था। ऑफ यूनिटी आयोजन किसने एकता और सद्भाव दिया। आयोजन समिति ने एक शहर के विभिन्न हिस्सों में सरकार की द्वितीय उत्साह परिसर को स्वच्छ युवकों द्वारा श्रमदान भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्र के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। गृह रक्षा के स्वयंसेवकों ने भी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर सलुम्बर से। राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को सलुम्बर में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं संपर्क विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने फीता काटकर किया। इसी अवसर पर उन्होंने जिला विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। वहीं प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा और जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने संयुक्त रूप से सभी विभागों द्वारा लगाई गई योजनाओं की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों के संबंध में जानकारी भी ली। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। डीडवाना से खबर। डीडवाना में 16 दिसंबर को विजय दिवस पूरे गौरव और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह दिवस वर्ष 1971 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर प्राप्त की गई ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में डीडवाना के शहीद स्मारक परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर युद्ध में शहीद हुए 3000 से अधिक वीर जवानों को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने 1971 के युद्ध को भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। डॉक्टर खड़गावत ने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों के प्रति समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी पर जोर दिया। इसी भावना के तहत उन्होंने घोषणा की कि जिला प्रशासन शहीद वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के लिए भूखंड आवंटन की योजना भी शुरू करेगा, जो उनके लिए एक सम्मानजनक सौगात होगी। वहीं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह, पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टन ओम प्रकाश और 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले कैप्टन अजमेरी खान ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 1971 का युद्ध हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर इसको वाटरशेड बोलूँ तो कम नहीं होगा। कारण यह है कि 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद में ये चौथा युद्ध था जो कि फुल फ्लैश वॉर था। और किसी भी कंट्री को एक लड़ाई लड़ने के बाद नॉर्मल होने में तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पे 1948 में जो कबायली हमला जिसको पाकिस्तान ने कहा, एक्चुअल में उन्हीं के सोल्जर्स थे। फिर 1962 में चाइना ने हमारे पे अटैक किया। फिर 1965 में पाकिस्तान ने फिर अटैक किया, ये सोच के कि शायद चाइना से अटैक के बाद में हम कमज़ोर पड़ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको मात खानी पड़ी। फिर 1971 में चूँकि बांग्लादेश से हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हो गया था, काफ़ी लोग आ रहे थे रेफ्यूजीज बन के, तो उस वक्त जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने डिसीजन लिया कि हमें इनको वापस भेजना है। इसी मुद्दे पे ये 1971 वॉर लड़ाई। हमारी यूनिट उस टाइम सांबा सेक्टर के अंदर तैनात थी। हमको आदेश मिला अचानक ही कि 3 तारीख को आपको पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। 3 तारीख को हमने हमला किया तो आगे जाकर के जो छोटे मोटे पोस्ट थे सब उनके ध्वस्त कर दिए और आगे बढ़ते गए आखिर जाकर के चक्रा एक ऐसी जगह थी जब तक उसको नहीं ध्वस्त किया जाएगा हमारी सेना आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए चक्रा का घमासान हमारी यूनिट ने लड़ा और उसको फतेह करने से उनके टैंक, उनके आर्टिलरी की गन्ने काफ़ी ध्वस्त की। हमारे जवान भी हुए, उसके अंदर हमारे को 5 तो वीर चक्र मिले और 2 सेना मेडल मिले और मेंशन मिले। और घमासान युद्ध के बाद में हमारी यूनिट
बहुत अच्छी तरह से विजय होकर के अपना नाम युद्ध में दर्शाया। आपका नाम और क्या पद पर है? मैं कैप्टन अजमेरी खाना उस टाइम में नायब सूबेदार था और उस मोटर प्लाटून जो एक तोप खाना होता है उसका इंचार्ज। देखिए, आज 54वां जो विजय दिवस है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। अपना नया नया जिला बना है, जिला डीडवाना कुचामन में। इनके 27 जवानों ने इस युद्ध के अंदर अपनी शहादत दी है और कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स जो मिले हैं वो एक अद्भुत है। एक छोटा सा जिला होते हुए भी इतने सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, ये एक तरह की मिसाल है। आज आपने देखा होगा ये प्रोग्राम हुआ है, इसके अंदर जो वीर नारियां हैं वो इतनी ठंड के बावजूद भी अपने घर से उनमें भी इतना जोश है कि उनके जो परिवार के सदस्य थे वो माँ भारती की रक्षा करते करते अपने वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनमें भी आज इतना जोश है कि वो इतनी ठंड में चल के घर से सुबह शायद 8-9 बजे निकले होंगे, यहाँ पर 11 बजे वो पहुँच गए और अपने इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और युद्ध का अगर मैं दस से बताऊं तो मैं फोर्ट जाट रेजिमेंट से बिलोंग करता हूं। आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि आसिफ वाला की लड़ाई जो अबोर सेक्टर में, फाजिल्का सेक्टर में अबोर के अंदर हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने कई युद्धों का सामना किया है, चाहे वो आज़ादी का हो, चाहे 62 का हो, 71 का हो, और या कुछ समय पहले 4 दिन का युद्ध हो। और हर एक वॉर के बाद अपने आप को अपडेट किया है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हिंदुस्तान की सेना की पूरे विश्व में एक अलग पहचान है, और वो पहचान इसलिए है कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे आर्मी के जो अधिकारी हैं, वो दिल से और आत्मा से देश के लिए लड़ते हैं। उन्हें मौत का भय नहीं है, उन्हें भय इस चीज़ का है कि हमारी धरती के ऊपर किसी नापाक आदमी की पद। बागोड़ा से खबर आपको दे रहे हैं। बागोड़ा क्षेत्र के निकटवर्ती दादाल गांव में मंगलवार को डॉक्टर अशोक कुमार जैन के नेतृत्व में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस अभियान में ग्रामीणों और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया और श्रमदान के माध्यम से पूरे गांव में स्वच्छ रखने का भी एक सकारात्मक संदेश दिया। अभियान के दौरान गांव के कई प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सफाई की गई। वहीं इनमें गांव का मुख्य चौराहा, मंदिर जाने वाले मार्ग, मुख्य सड़क और विद्यालय परिसर शामिल थे, जहां फैले कचरे को सामूहिक रूप से साफ किया गया। वहीं श्रमदान के बाद उपस्थित सभी लोगों से गांव को नियमित रूप से स्वच्छ बनाए रखने और स्वच्छता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की भी अपील की गई। इसी अवसर पर अभियान के नेतृत्व कर रहे डॉक्टर अशोक जैन ने ग्रामीणों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आसपास जमा होने वाला कचरा कई गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण बनता है। उन्होंने इस अभियान को स्वच्छ और स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया, जिसमें ग्राम पंचायत का भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खेड़ली से। खेड़ली नगर पालिका ने बुधवार को कस्बे में यातायात को बाधित करने वाले और आम रास्तों को अवरुद्ध करने वाले अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। ये कार्रवाई विशेष रूप से उन दुकानदारों के खिलाफ की गई जिन्होंने सड़क और फुटपाथ पर सामान रखकर रास्ते को सकरा कर दिया था, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी। आपको बता दें कि अभियान विशेष रूप से हिंडौन रोड पुरानी अनाज मंडी क्षेत्र में चलाया गया, जहां दुकानदारों ने सड़क पर होर्डिंग, सामान और तिरपाल लगाकर रास्ते को बुरी तरीके से अवरुद्ध कर रखा था। इसके चलते दिन भर इस व्यस्त बाजार में भीषण जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ईओ नरसी मीणा, कनिष्ठ अभियंता जेएन मुकेश मीणा और सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी टीम ने मौके पर कार्रवाई की। टीम ने सड़क पर रखे गए सामान को सख्ती से जब्त किया। वहीं अभियान के दौरान दुकानदारों के होर्डिंग, बक्से, ड्रम और पानी की टंकियां भी जब्त की गई, जो अस्थायी रूप से रास्ते पर कब्जा किए हुए थे। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। शहर के जो मुख्य सड़कें हैं उन पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है। राहगीर जो है वो परेशान होते रहते हैं। प्रतिदिन इसकी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिसको लेकर के आज हमारे द्वारा मुख्य बाजार, हिंडौन रोड और कटुमर रोड पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अस्थायी रूप से जो सड़कों पर जो अस्थायी सामान रख कर के अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे यातायात और राहगीरों को परेशानी हो रही थी, उसको लेकर के हमने कार्रवाई की है। साथ ही
जो कठुमर रोड पर जो डिवाइडर बनाने के लिए हमने कार्य शुरू किया है, उसके आसपास भी जो अतिक्रमण है, कल से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आज से ही हमने कठुमर रोड पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्दी वहां भी जो भी बाधाएं हैं, जो भी इस प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण है, उनको हटा करके यातायात को सुचारू रूप से चालू करवा दिया जाएगा। क्या ये अभियान आपका लगातार जारी रहेगा? ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि आए दिन ये समस्या आती रहती है प्रतिदिन, और अभियान भी चल रहा है। तो जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान हम आत्महत्या त्वरित कर रहे हैं। उसी के तहत आज जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि सब बाजार में निकलने के लिए इंडोर रोड पे जगह नहीं है, उसी के लिए हमने आज कार्रवाई की और तुरंत अतिक्रमण हमने वहां से हटवा दिया। शहर खबर दौसा से आपको दे रहे हैं। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दौसा के सूचना केंद्र पर आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी में विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास के बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान कारागार कृति ब्रांड नाम से प्रदर्शित इस स्टॉल पर जेल में बंदियों के कलात्मक हुनर की झलक दिखाई थी। यहाँ पर किट बॉक्स, लकड़ी से बनी सुंदर कुर्सी, टेबल, हवालाती कंबल, दरिया, कुल्हड़ और कालीन जैसे हस्त निर्मित उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए, जिन्होंने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। ये उत्पाद जेल अधीक्षक पारस जांगड़ और जेल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उप निदेशक उद्योग पीयूष अग्रवाल के मार्गदर्शन में कारागृह में तैयार किए जा रहे हैं। स्टॉल को सुचारू रूप से संचालित करने में शिवांगन स्पिनर के किशन सिंह भाटी, मुख्य प्रहरी ओम प्रकाश शर्मा, कमल सिंह, राजेंद्र, नरेंद्र, रतिराम, महेंद्र और सुभाष पूनिया आदि ने सहयोग किया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर में नवीन नागरिक सुरक्षा टीम यानी कि सिविल डिफेंस के एक सदस्य ने समय पर रक्तदान करके एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जीवन दान देकर मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। यह घटना धौलपुर मनिया मार्ग पर बकचोली के समीप हुई, जहां पर नवीन नागरिक सुरक्षा में चयनित सदस्य भुवनेश्वर गोस्वामी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कारण घायल व्यक्ति के पैर से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। उन्हें तत्काल चिकित्सक डॉक्टर मनोज त्यागी की देखरेख में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बचाने के लिए तत्काल रक्त की आवश्यकता पड़ी। इस मानवीय कार्य के दौरान नवीन नागरिक सुरक्षा टीम यानी कि सिविल डिफेंस के सदस्य रविंद्र सिंह, सोमेश्वर घुरैया, अक्षय सिंह नगर, सत्यवान सिंह, सचिन कसाना सहित अन्य सदस्य भी अस्पताल में मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। धौलपुर से एक और खबर आपको दे रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर बाड़ी मंडल भाजपा ने अपना घर आश्रम में प्रभुजनों के साथ स्नेहपूर्ण वातावरण में उनका जन्मदिन मनाया। इसी अवसर पर आश्रम में उपस्थित प्रभुजनों के सानिध्य में भोजन प्रसादी वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन वंदना शिवहरे मंडल अध्यक्ष बाड़ी के सानिध्य में संपन्न किया, जिसने सेवा, समर्पण और सामाजिक संवेदना का संदेश दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर के पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने पुलिस कमिश्नरेट परिसर में अधिकारियों के साथ स्वयं झाड़ू लगाकर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने साफ सफाई कर यह दर्शाया कि जनसेवा के साथ साथ पुलिस का ये भी दायित्व है कि वे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान करें। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इसी अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस का मुख्य ध्येय है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की भावना जनता में साकार हो और उन्हें त्वरित न्याय मिले। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता के प्रति भी जागरूकता लाएं और इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए जयपुर शहर को क्लीन सिटी बनाए रखने में अपना सहयोग करें। कमिश्नर ने जोर दिया कि सभी मिलकर जयपुर को क्लीन सिटी, सेफ सिटी और सिक्योर सिटी बनाने में अपना योगदान करें। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से वाहनों में गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ रसद विभाग और मानसरोवर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में अवैध सामान भी जब्त किया है। डीसीपी साउथ राष्ट्री राज ने यहाँ पर बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से रिहायशी इलाकों में वाहनों में रिफिलिंग की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मुखबिर से थाना मानसरोवर को विशिष्ट सूचना मिली कि प्लॉट नंबर 15 आश्रम विहार पर भारी मात्रा में अवैध घरेलू गैस सिलेंडरों का स्टॉक किया गया है और वाहनों में गैस रिफिलिंग की जा रही है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 48 अवैध गैस सिलेंडर, एक मोटर, एक कांटा और अन्य रिफिलिंग का भी सामान जब्त किया है। तत्काल प्रभाव में रसद विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर तलब किया गया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी 19 दिसंबर को धौलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एक प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम दोपहर 12 बजे पचगांव स्थित सभा स्थल पर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को जिला प्रभारी मंत्री और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने पचगांव स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया। इसी दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सागवान और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम की सभी तैयारियों का बारीकी से मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की ऑपरेबिलिटी को भी लागू करना है। ये कदम सभी लाभार्थियों के लिए कहीं भी और कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंचेंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने इस मौत के लिए एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि संबंधित डॉक्टर ने इन आरोपों को निराधार बता दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सागरपाड़ा निवासी रुखसार पत्नी वकील की सोमवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम लेकर गए। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां आज यानी मंगलवार मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम भी कराया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एक मरीज आया था दोपहर में, वो जो है क्या नाम को पेट में दर्द उन्होंने बताया। फिर मैंने उसका परीक्षण किया, तो परीक्षण उपरांत मैंने पाया कि उसको काफ़ी खून की कमी थी। जब उसका चेहरा दिखा तो हाँफ रही थी वो, और मुश्किल से 3 ग्राम खून था उसका, जो कि अभी लिवर देखा लिटा के तो लिवर काफ़ी नाज था और मरीज को सांस लेने में तकलीफ थी। तो मैंने ये कहा कि खून की बहुत कमी है और हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता है, आपका पेट मरीज सीरियस है, आप इसको सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो बोले कहा डॉक्टर साहब कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो मैंने कहा नहीं ले जाओ, हमारे पास में कितना साधन नहीं है, हम भर्ती में रखते मरीज को। घर वाले के दुकान ले गया था, 12 बजे तक मैं वहाँ पहुँचा, 12:15 बजे उसका नंबर आया था। फिर वहाँ दर्द हो रहा था, उसने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाया तो लोड तो हुई, बाकी बाद में उसने बोतल चढ़ा दी। बोतल चढ़ा के नीचे गिर पड़ी थी, उसने मुझसे पर्चा ले लिया था, पर्चा फाड़ के फेंक दिया और अपना टेम्पू कराने ले गया बाहर को। इसकी लापरवाही हुई तो तहरीर वकील मुसलमान नवासी सागरपाड़ा ने पेश की। उसने बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मैं उसे लेकर मुके के अग्रवाल डॉक्टर साहब के निजी क्लिनिक पर ले गया था, जहाँ दौरान इलाज की मृत्यु हो गई है। इसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका आज 16/12/25 को पंचायतनामा कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। एक मरीज आया था दोपहर में। धौलपुर जिले के युवा और प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी अंगद तोमर का चयन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के लिए अंगद के चयन पर पूरे जिला फुटबॉल संघ ने खुशी और उत्साह व्यक्त किया है। जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष गुरमीत मान ने अंगद तोमर की सराहना करते हुए बताया कि अंगद एक बेहतरीन खिलाड़ी है। वह सदैव अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वह अनुशासित रहते हुए सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद ग्राउंड पर सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं और जूनियर खिलाड़ियों को सदैव आगे रखते हैं। जिला फुटबॉल संघ सचिव संदीप राणा ने बताया कि अंगद इस प्रतियोगिता के लिए काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और उनकी लगन का परिणाम राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए उनके चयन के रूप में सामने आया। अंगद इस टूर्नामेंट में गुजरात और महाराष्ट्र की टीमों के साथ खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 21 दिसंबर तक चलेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर रायसिंह नगर से। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रायसिंह नगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल देर रात मुख्यमंत्री का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंदों और बेघरों को कंबल भी वितरित किए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिन भर विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया और देर रात कंबल वितरण का कार्य किया। कंबल वितरण का ये कार्य रेलवे स्टेशन, शिव मंदिर के आसपास, राजकीय चिकित्सालय और गुरुद्वारा सिंह सभा आदि सार्वजनिक स्थानों पर किया गया। इसी अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष ललित गर्ग, जिला महामंत्री सुरेंद्र गोदारा, अमरजीत सिंह ईशर, जगदीश बुड़ानिया, ओम प्रकाश वर्मा, कुलवंत सिंह राठौड़, मनदीप सारस्वत, विशन दत्त बिश्नोई, सुरेंद्र कुमार और सुनील नायक सहित विभिन्न कार्यकर्ता शामिल रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अलवर से। राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन 19 और 20 सितंबर 2025 को अलवर मुख्यालय स्थित पलीवाल जैन महासभा भवन, हसन खान, मेवाती नगर में आयोजित होगा। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षक, शिक्षाविद और संगठन पदाधिकारी भाग लेंगे। संगठन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और शिक्षकों की परेशानी को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा करेंगे। कार्यक्रम में अलवर जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रहेगी, जिनमें जिला प्रमुख अलवर, विधायक बहरोड डॉक्टर जसवंत यादव, विधायक रामगढ़ सुखवंत सिंह और पूर्व सांसद अलवर करण सिंह यादव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 19-20 दिसंबर 2025 को अलवर मुख्यालय पर श्री पल्लीवाल जैन महासभा भवन, हसन खान, मेवाती नगर में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के मुख्य आतिथ्य और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री श्री संजय शर्मा जी, इसके अतिरिक्त अध्यक्षता श्री बलवीर चिल्लर जी, जिला प्रमुख अलवर डॉक्टर जसवंत यादव, श्री सुखवंत सिंह, डॉक्टर करण सिंह यादव अलवर, श्री बन्नाराम जी मीणा, श्री जयराम जी जाटव, अलवर जिले के समस्त शिक्षा अधिकारी प्रदेश भर के जो शिक्षक आएंगे वो उनके विचार सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक शिक्षक इसमें पहुंचे और इसका विचार मंथन करें। किन मुद्दों पर चर्चा की जाए? प्रमुख मुद्दे जो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जो मांग पत्र है, जिसमें 18 सूत्री मांग पत्र है, उसका पर विचार विमर्श किया जाएगा। खबर अलवर से। सरिस्का टाइगर रिजर्व में सोमवार को वन्यजीव प्रेमियों और अधिकारियों के लिए एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा देखने को मिला। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा पांडुपोल हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी पांडुपोल मार्ग पर सुरक्षा कारणों से उनकी वेटिंग यानी वाहनों को रोकना कराई गई। वेटिंग का कारण था सरिस्का की सबसे प्रसिद्ध बाघिनों में से एक ST30 की लाइव साइटिंग। वहीं बाघिन ST30 अपने शावकों के साथ सड़क के समीप विचरण करती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग रोमांचित हो उठे। शावकों के साथ बाघिन का ये स्वाभाविक और सुरक्षित विचरण सरिस्का में वन्यजीव संरक्षण की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करते हुए सभी वाहनों को रोककर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं बाघिन और उसके शावकों को इतनी नजदीकी से देखना वन मंत्री संजय शर्मा सहित सभी के लिए एक अद्भुत और यादगार अनुभव रहा। इसी घटना ने एक बार फिर सरिस्का में बढ़ती बाघ संख्या और बेहतरीन संरक्षण व्यवस्था की पुष्टि की है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अलवर से खबर आपको दे रहे हैं। अलवर की पॉक्सो नंबर 1 न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये कठोर फैसला न्यायाधीश जोगिंदर अग्रवाल द्वारा सुनाया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण वर्ष 2024 का है। पीड़िता के पिता ने महिला थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो के जज श्रीमान जोगेंद्र जी अग्रवाल द्वारा एक निर्णय पारित किया है, जिसमें
अजीत यादव नाम का मुलजिम है, जो महिला थाना भिवाड़ी में एक रिपोर्ट परिवादी की तरफ दर्ज कराई थी कि वह झाड़ू और वाइपर वगैरह बेचने का काम करता है और वो बेचने के लिए अपने निवास स्थान से बहरोड गया हुआ था। पीछे से उसकी बेटी और उसकी पत्नी घर पे थी। उसी के पड़ोस में रहने वाला अजीत यादव जो मुलजिम था, उसने जब रात को 12 बजे उसकी बेटी पीड़िता, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी, वह पेशाब करने के लिए गई नीचे बाथरूम में, तो अजीत यादव पहले से वहां मौजूद था। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो सेक्शन के जज श्रीमान जगेंद्र जी अग्रवाल द्वारा एक निर्णय आपको बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को 10 साल की यहां पर सजा सुनाई गई है और आरोपी अजीत को 10,000 का जुर्माना भी अब देना होगा। नाबालिग से दुष्कर्म किया आरोपी ने और उसे अब 10 साल की सजा न्यायाधीश के द्वारा सुनाई गई है और इसी के साथ साथ उसको 10,000 का जुर्माना भी अब देना पड़ेगा। आपको बता दें, अलवर से आपको खबर बता रहे, जहां पर नाबालिग से जो दुष्कर्म का आरोपी है अजीत, उसी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ उसको 10,000 रुपए का जुर्माना भी न्यायालय की तरफ से बताया गया है, जुर्माना उसको देना होगा। खबर अब आपको धौलपुर से दे रहे हैं। आजकल युवाओं में बढ़ती लापरवाही, नशे की प्रवृत्ति और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में खतरनाक वृद्धि हो रही है और इसी गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने और आमजन को जागरूक करने के लिए धौलपुर में आरएसी के जवानों ने एक बेहद प्रभावशाली और रोचक नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को सजग करने के लिए जवानों ने पौराणिक पात्रों का सहारा लिया, जहां नाटक में आरएसी जवान विजय सिंह कसाना ने यमराज और रविंद्र रावत ने चित्रगुप्त की भूमिका इसमें निभाई। इस नाट्य प्रस्तुति के जरिए ये संदेश दिया गया कि यातायात नियमों का उल्लंघन सीधे मौत को बुलावा देना है। नाटक के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया: वाहन चलाते समय नशा न करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, यातायात संकेतों और नियमों के प्रति सजगता बरतें। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि एडिशनल एसपी सुरेश सांघला ने न केवल इसका नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने और उनके पुत्र बाल कलाकार ने भी नाटक में सक्रिय भूमिका निभाई। आरएसी जवान विजय सिंह गुर्जर और अन्य साथी सिपाहियों ने भी विभिन्न पात्रों के माध्यम से नियमों की अनदेखी से होने वाली दुर्घटनाओं और उनके परिवार पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को यथार्थ रूप से दर्शाया। धौलपुर से संजय काना की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर अब आपको अलवर से बता रहे हैं। अलवर शहर में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर महिला और किशोरियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई कालिका यूनिट इस साल मील का पत्थर साबित हुई है। जी हां, जनवरी 2025 में गठित ये यूनिट न केवल मंचलों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने कारगर रही है, बल्कि इसने शहर की महिलाओं के आत्मविश्वास को भी एक नई ऊंचाई दी है। कालिका यूनिट की निरंतर पेट्रोलिंग का ही सुखद परिणाम है कि अब शहर के मुख्य बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में महिलाएं देर रात तक बेखौफ होकर अपना कामकाज करती हुई दिखाई देती हैं। एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पूर्व में महिलाओं को अंधेरे या फिर अकेले निकलने में जो डर महसूस होता था, उसे इस यूनिट ने आत्मविश्वास में बदल दिया है। एएसपी ग्रामीण डॉक्टर रघुवंशी के मुताबिक इस योजना की शुरुआत 10 कालिका यूनिट के साथ की गई, जिनमें 20 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन टीमों ने जनवरी से नवंबर माह तक कुल 70 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। अलवर में प्रदीप गोयल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जनरली जब भी महिलाएं, अब वो वाला टाइम नहीं है कि महिलाएं सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित है। वो काम के लिए, पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलती हैं और जब घर से बाहर निकलते तो अनेक तरह के जो है प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। कभी रात के एरिया में अकेले निकलता है, कभी स्कूल कॉलेजेस, कभी बहुत कल ऐसे रिमार्क्स मिलते हैं पब्लिक पर भी
लोग जो है थोड़ी सी लिवरेज लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए और इन्हीं के ऊपर चेक रखने के लिए इसी साल में 26 जनवरी को, जैसा आपको पता है, कालिका यूनिट्स जो है वो अलवर जिले के अंदर बनाई गई। टोटल जो कालिकाज है वो हमारे यहाँ पर रन कर रही है। धीरे धीरे इनकी फंक्शनिंग के लिए रिलेटेड हमारे टाइम एंड देन आदेश भी जो है दिए गए, ताकि इनको ये पता रहे कि हमें क्या काम करना और किस तरीके से टाई अप करके काम करना है थाने के साथ में। वो पूरी की पूरी चीज को फंक्शनैलिटी देते हुए अब तक हम करीब 70 के ऊपर कार्रवाइयां जो है इससे। अलवर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। चैनल नंबर 131.5 के पास दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर अन्य वाहनों से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में अचानक भीषण आग लगी, जिससे उसमें सवार 3 लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और उनकी जिंदा जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में हन्नी निवासी नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार हुए। डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर। सूचना मिलते ही क्षेत्र इस मौके पर पहुंची और दमकल की सहायता से आग पर भी काबू पाया गया। पुलिस ने तीनों शवों को पिकअप से निकालकर रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अलवर से रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।